हेलो एवरीवन। 18 अक्टूबर 1990 को कौन सा दिन था? इस टाइप के क्वेश्चंस आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखते हो। इनको करने के लिए कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। करना क्या है, सिर्फ हमें कुछ कोड पता होने चाहिए जिससे ये क्वेश्चन इजीली सोल्व हो सकता है। वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम कम होता है, बाउंड होता है, उसको जितने कम टाइम में हम सोल्व कर लें उतना ज्यादा हमारे लिए बेटर है। तो इस क्वेश्चन को उसके हिसाब से सोल्व करने के लिए बस ये कोड ध्यान रखने हैं। कोड भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है, सिर्फ जैसे ये कोड है, ये ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर सिंपली जिसमें 365 दिन होते हैं, लीप ईयर जिसमें 366 दिन होते हैं, फरवरी 29 डेज का होता है। इनके ये कोड हैं, जैसे ऑर्डिनरी ईयर का है 144025036 इसको याद करना भी इजी है। कैसे? 144 12 का स्क्वायर होता है, 025 5 का स्क्वायर है, 036 इसमें 0 को 0 मान लो, और जैसे ये 36 है ये 6 का स्क्वायर हो गया, 25 5 का स्क्वायर हो गया, 146 जैसे यहाँ 144 लिखा था यहाँ पे 146 लिखना है। सिंपली है। उसके बाद जब ऑर्डिनरी लीप ईयर लिखते हैं तो इसमें क्या करना है, 1 माइनस करना है जनवरी में, और फरवरी में भी 1 माइनस करना है। उसके बाद सारा सेम। इसको याद कर लिया। ये काफी जगह यूज होता है। कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके अंदर ये यूज होगा। एक दो क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा। शताब्दी कोड, इसमें क्या करना है, जैसे यहां पर 1990 है तो यानी ये कौन सा 1900, लास्ट के डिजिट को 00 मान लेना, ये क्या है 1900। ऐसे ही कई बार जैसे 2000, जैसे 90 आ जाए तो ये क्या है 2000, लास्ट के जो दो डिजिट है उसको 0 कर लेना, वो बनता है शताब्दी कोड। करने को तो डायरेक्ट इसके ये भी याद कर सकते हैं कि 1900 आया तो उसमें क्या कोड लगाएं, 2000 आया तो क्या कोड लगाएं। तो इसमें अगर ये ऐसे याद करें तो हो सकता है कि कई बार क्वेश्चन में ऐसे आ जाए कि भाई बताओ 3090 को क्या दिन था, मतलब कुछ भी करके डेट दे दी और उसके बाद 3090 दे दिया। अब हमने मान लो 2000, 1900, 1700, 1600 तक कर रखा है, 3000 हमने नहीं कर रखा है, तो वहां पर हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको ऐसे ना करके सिर्फ क्या करना है कि हमारे पास जो हमारे पास दे रखा है, जैसे सपोज करो 3000 दे रखा है, 3000 को हमने क्या करना है 400 से डिवाइड करना है। 400 से क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि 400 हमें बताता है कि शताब्दी में लीप ईयर कौन सा है। क्योंकि 4 से डिवाइड कर, जैसे 1900 है, 1900 को 4 से डिवाइड करते तो ये 4 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन ये तो लीप ईयर नहीं है। तो इसको करते हैं, कितना आ जाएगा 7 पे जाएगा 2800, तो कितना बचेगा 200। तो जो रिमाइंडर आया, जैसे यहां पर ये R4 रिमाइंडर है कि ये सारे रिमाइंडर है, कि अगर 200 रिमाइंडर आया, जैसे यहां पर 200 रिमाइंडर है तो उसका कोड क्या है 2। अब अगर यहां पर मैं कोई भी संख्या ले लूं, जैसे 2900 ले लूं या 1900 ले लूं, कोई भी ले लूं, उसको 400 से डिवाइड करना है। इसको 400 से करेंगे तो कितना आएगा, वही 2800, कितना बचेगा 100। तो यानी अब यहां पर 100 बच रहा है, यानी रिमाइंडर आ रहा है 100, तो यहां पर कितना आएगा 4। इसी टाइप से कोई भी शताब्दी हो, यहां पर यह ध्यान रखना, कोई भी शताब्दी हो उसको 400 से डिवाइड करना है, और जितना रिमाइंडर बचेगा इसमें से देख लेना है कि कौन सा कोड लगेगा। तो ये इस टाइप से याद हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल ही है। जैसे संडे को हमने 1 मानना है, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, ऐसे ही करते सैटरडे तक 7 या 0। ये इनके कोड है, ठीक है। इनके कोड हमने, और कोड भी क्या है, ये लास्ट में हमें पता चलेगा कि हमने कौन सा दिन आ रहा है या कौन सा दिन आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि 18 अक्टूबर 1990 को कौन सा
दिन होगा या कौन सा दिन था। फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन भी हो सकता है कि सपोज करो 18 अक्टूबर 3090 को कौन सा दिन होगा, ये भी आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहां पर ये क्वेश्चन सिर्फ 5 स्टेप में हो जाएगा। छठा स्टेप वो डिवाइड करने का है, वो भी बिल्कुल इजी है। 5 स्टेप कौन से हैं? 1 2 3 4 5। वो 5 स्टेप इसी में से निकालने हैं। कैसे? जो लास्ट वाला डिजिट है इसके 2 स्टेप, जो ये 9 जो शताब्दी है उसका 1 स्टेप, अक्टूबर 1 स्टेप, जो डेट दे रखी होगी उसका 1 स्टेप। 1 2 3 4 5। करना क्या है? जो फर्स्ट है और जो लास्ट है, लास्ट के 2 डिजिट, फर्स्ट और लास्ट के 2 डिजिट जो 5 वाला है वो सेम लेने हैं। जैसे 18 आ गया और 19 आ गया। अब लास्ट के 2 डिजिट हमें ये बताता है कि ये लीप ईयर है या नहीं, लेकिन इसमें हमने लेना है ये लीप ईयर है या नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें क्या देखना है कि क्या इसमें कितने लीप ईयर हैं। 90 को 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, 1 0, कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8 2, यानी यहां पर रिमाइंडर कितना है? 2। लेकिन हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। यहां हमारा कितना आ रहा है? 22। तो ये हमारा कौन सा स्टेप था? 4। तो हमने 4 पे लगा लेना है 22। जरूरी नहीं है कि आप इसको 4 पे रखोगे, इसको 2 पे भी रख सकते हो, इसको यहां पे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो तो सिर्फ आपको एक समझाने के लिए है। फिर उसके बाद बचता है अक्टूबर और 1900, यानी जो शताब्दी है वो वाला। अक्टूबर सेकंड वाला, अक्टूबर का कोड यहां पर कोड आएगा। अक्टूबर का कोड क्या है? यहां पर है 1। अब ये लीप ईयर है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों में सेम है। हमें ध्यान सिर्फ कहां रखना है? जनवरी और फरवरी में। अगर जनवरी और फरवरी दे रखा है तब हमें देखना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है। अब ये फरवरी के बाद की बात है तो उसमें तो सेम ही रहने हैं, जो मर्जी ले लो। तो यहां पर कितना आएगा? अक्टूबर का 1। अब यहां पर रहता क्या है? 1900, यानी तीसरा स्टेप रहता है 1900, यानी शताब्दी का कोड। अब 1900 है, 1900 को 400 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 4 जा 16, कितना बचेगा? 300। यानी 300 बच रहा है, तो 300 पे कौन सा कोड आएगा? 0, यानी यहां पर आ गया 0। अब करना क्या है? हमने इनको ऐड कर देना है। 2 3 11 1 2 4 13। एक बार दोबारा ऐड कर लेते हैं। 2 और 1 3 8 11, 11 का 1 कैरी 1, 9 10 11 12 13, तो 131 आ गया। अब यहां पर लास्ट स्टेप क्या करना है? 131 को हमने 7 से डिवाइड करना है। 7 से क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि हम कोई भी तारीख हो, सपोज करो कि अगर 1 तारीख को मंडे है, तो जब हम इसमें 7 ऐड करते चले जाएंगे तो सेम डे ही आएगा। जैसे अगर हम इसमें 7 ऐड करेंगे तो 8 को भी मंडे आएगा, इसमें 7 ऐड करेंगे तो 15 को भी मंडे आएगा। इसी टाइप से ये मंडे आता चला जाएगा। इसीलिए हम इसमें 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करके हमें पता चल जाएगा कि कितना इसमें रिमाइंडर आएगा और कितने इसमें बचेंगे। 7 से करेंगे कितना आएगा? 7 1 7, 6 1 7 8 जा 56, कितना बचेगा रिमाइंडर? 5। अब यहां पे देखो ये 5 आ रहा है, 5 कहां पे आ रहा है? ये रहा। तो यानी इस दिन क्या था? थर्सडे, यानी वीरवार। तो 18 अक्टूबर 1990 को वीरवार था। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर इस मेथड से करते हैं
ये अभी देखने में थोड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको एक दो बार करते हैं और ये आपको याद हो जाते हैं, ध्यान में आ जाते हैं, उसके बाद आपको इसको करने में मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अभी तो इसको समझाने में और करने में मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम लग गया है, लेकिन 1 मिनट से ज्यादा लगता नहीं। कई बार अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो आप 30 सेकंड में भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। इसी टाइप से और भी क्वेश्चंस हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस जैसे और क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई करना, अगर नहीं होता तो कमेंट करना। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर बताना, वो हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।